सोचिए, एक शख्स सफर में है, गर्द से भरा हुआ, थका हुआ, कमजोर। उसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए हैं, जुबान पर दुआ है और दिल में उम्मीद, लेकिन फिर भी उसकी दुआ कबूल नहीं होती। सवाल ये है, क्यों? ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला एक आदमी का जिक्र करते हैं जो लंबा सफ़र करता है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, जिस्म पर गर्द है, वो अपने रब को पुकारता है, या रब, या रब। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम और उसकी परवरिश हराम से हुई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अन्ना युस्तजाबु लहू, फिर उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? यहां रुक कर सोचिए, ये शख्स दुआ के वो तमाम असबाब पूरे कर रहा है जो कबूलियत के लिए मशहूर हैं। सफ़र में हैं, आजिज़ी की हालत में हैं, हाथ उठाए हुए हैं, अल्लाह को पुकार रहा है, लेकिन एक चीज़ है जो उसकी दुआ और आसमान के दरमियान दीवार बन गई, हराम रिज़्क़। इस्लाम में दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, दुआ एक रिश्ता है बंदे और अल्लाह के दरमियान, और जब इस रिश्ते में हराम घुस जाए तो दुआ कमज़ोर हो जाती है। सहाबाए किराम इस बात को बहुत गहराई से समझते थे। वो अपनी ज़िंदगी का हर पहलू हलाल बनाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हराम सिर्फ पेट को नहीं भरता, बल्कि रूह को भी अंधेरा कर देता है। ये वाक़या हमें एक सख्त पैगाम देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, तो हमें अपनी कमाई, अपना खाना और अपनी ज़िंदगी को पाक करना होगा। अल्लाह ताला पाक है और सिर्फ पाक चीज़ को कबूल करता है। ये कहानी सिर्फ उस आदमी की नहीं, ये हम सब के लिए एक आईना है।